हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अपने लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ लिया था, फिनॉल का प्रिपरेशन भी पढ़ लिया था हमने। बच्चों, लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स तीनों का कर लिया था। अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड और फिनॉल्स के भी प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिए थे। ठीक है, तो चलिए एक बार इन्हें रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अल्कोहल का प्रिपरेशन भी हमने देख लिया था, अलग अलग मेथड से कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल को। कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, जो क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, फिर फिनॉल का प्रिपरेशन हमने देख लिया था कि कैसे हेलोअरीन से हम फिनॉल प्रिपेयर करते हैं। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनॉल प्रिपेयर किया जाता है, ये मेथड भी हमने पढ़ लिया था। डायजोनियम सॉल्ट से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, टेम्परेचर जो है वो कोल्ड रखना पड़ता है। फिर हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। देन नेक्स्ट हम फिनॉल प्रिपेयर करते हैं। क्यूमीन से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ये भी हमने देख लिया था। एरियल ऑक्सीडेशन होता है, फिर बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हमें मिल जाता है फिनॉल। क्लियर है? चलो एक बार आप यहाँ पर देखो इसे। ठीक है, चलो अब ये क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। अल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। चलो, तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की, आर मच हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ द सिमिलर एमआर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर हम बात करते हैं सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल की, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में। इस वजह से यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हायर होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? देखो कैसे, देखो ये हमारे पास है अल्कोहल, ROH अल्कोहल। ठीक है, ये भी है ROH। अब देखो इसका H और इसका H क्या कर रहे हैं? आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर देखो, इसका हाइड्रोजन, इस अल्कोहल का हाइड्रोजन और इस अल्कोहल का ऑक्सीजन, अगर आप ध्यान से देखो आपस में क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन देखो आपस में फिर से बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ना भी कहें, अगर हम केवल हाइड्रोजन बॉन्ड कहें, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड they have higher boiling point। ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से यहां पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। देखो कैसे, अब हमने यहां पर लिया है प्रोपेन और इथेनॉल, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल सा, CH3 CH2 CH3। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट में देखें तो कितना डिफरेंस है ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा है। किसका? इसका, अल्कोहल का। क्यों है ऐसा? तो देखो, अगर हम बात करते हैं इनके बीच जो है किसी प्रकार की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म नहीं होते। ठीक है, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड
ना होने की वजह से जब हम इनको बॉईल करते हैं तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, बॉईल हो जाते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा नहीं आता। लेकिन जब हम इनको बॉईल करते हैं तो ये आसानी से, अच्छा बॉईल क्यों कर रहे हैं, बॉन्ड तोड़ने के लिए तो कर रहे होंगे, है ना। तो जब हम इनको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो आसानी से बॉन्ड टूटेगा भी नहीं, है ना। उल्टा ये क्या करते हैं, आपस में ही बॉन्ड बना देते हैं। तो इतने सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। क्लियर है? चलो, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आप समझ गए हो कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर क्यों होता है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं। देखो, अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, इथेनॉल का और प्रोपेनोन का, सॉरी प्रोपेन का। ठीक है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये होगा इथेनॉल। और प्रोपेन, प्रोपेन का स्ट्रक्चर होगा, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ये हो गया प्रोपेन। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप है ये, OH। पेन से करते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप है, जबकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पोल क्रिएट हो रहा है। तो इसका नेचर अगर हम देखें तो कैसा है, पोलर है। जबकि यहाँ पर क्या कोई पोल क्रिएट होता है, देखो बच्चों पोल कैसे क्रिएट होता है। जैसे हम बात करें Cl और Cl है, तो क्या इनके बीच में कभी कोई पोल क्रिएट होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि Cl यहाँ भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी। लेकिन अगर हम HCl की बात करें तो ये क्या होगा, पोलर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, इसके कंपैरिजन में उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पर एक पोल क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो भी क्रिएट यहाँ पे होने लगते हैं। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव यहाँ पर क्रिएट होता है और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, पोलर है पोलर है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी कह रहे हैं, ठीक है, जो ये अल्कोहल है हमारे पास, कि ये कैसा है, पोलर है, और ये कैसा है, नॉन पोलर। अब अगर हम बात करें कि ये जो अल्कोहल है ये क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ये वाला जो ये बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है या ये वाला जो बॉन्ड है, ये क्या बना रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, जबकि ये ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बनाता। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, H बॉन्ड लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग फोर्स है वो कौन सी है, वेंडर वॉल फोर्स। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वेंडर वॉल फोर्स से, जिस वजह से जब इन्हें हम बॉईल करेंगे, बॉईल करने का मतलब क्या है, इनका बॉन्ड ब्रेक करना चाहेंगे बॉईल करके, है ना, यही तो करना चाह रहे हैं। तो ये वीक होने के कारण आसानी से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जहां पर हमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल्स का वो ज्यादा होता है एल्केन से। ठीक है, या हमारे जो हाइड्रोकार्बन है उनसे। तो यहाँ पर एल्केन नहीं कहा गया, हाइड्रोकार्बन कहा गया। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब आपको ये जो है काफी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आप समझ गए हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा ऐसे अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्यों आता है ये हमने समझ लिया।
अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है एज द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इंक्रीजेस। यानी कि देखो, अगर आप देखो यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है, यहाँ पर देखो तो दो OH ग्रुप है, तो अगर आप इसके और इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो केवल एक ही OH ग्रुप है, तो यानी कि यहाँ पर देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो OH ग्रुप है वो क्या है, ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो इसका हो गया +290। ठीक है, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर है। चलो अगला पॉइंट है द ग्रेटर नंबर ऑफ OH ग्रुप द मोर एक्सटेंसिव। तो जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, ये एक्सटेंसिव होता रहेगा। क्लियर है। चलो, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट जितने हैं वो फैक्टर अफेक्ट करता है। अफेक्ट कैसे करता है, क्योंकि अगर OH ग्रुप ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, OH ग्रुप कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो कि OH ग्रुप अगर बढ़ेगा, OH ग्रुप अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो OH ग्रुप की इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, OH ग्रुप के बढ़ने से ऐसा क्या हो रहा है, अभी तक तो हमने सिंपल ये पढ़ लिया कि OH ग्रुप बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, यानी कि OH ग्रुप ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर एक है लेकिन यहाँ पर केवल 2 हैं, यहाँ पर एक है, अच्छा यहाँ पर और यहाँ पर एक एक है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखो बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है 3, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पर, फिर इन दोनों पर। ठीक है, तो जितने ज्यादा OH ग्रुप उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन क्यों, क्योंकि OH ग्रुप अगर ज्यादा होंगे तो वहां पर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा होगा। अगर मॉलिक्यूल और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो अब उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट भी और ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज्यादा हमें बॉइलिंग पॉइंट देनी पड़ेगी, जिस वजह से OH ग्रुप के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। लेकिन इसका सीधा सीधा जो है कहाँ से है ये पूरा, ये जो सीधा सीधा कनेक्टेड है वो है कनेक्टेड हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी बढ़ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर जो है OH ग्रुप और भी आ जाते तो क्या होता, तो वो भी क्या करते, इनके सबके साथ मिल करके क्या बनाते, बॉन्डिंग करते, है ना, इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते। तो ज्यादा OH ग्रुप का मतलब है ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बस आपको इतना समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट का क्या कनेक्शन है। तो हम बॉयल कर रहे हैं उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, पहले तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड काफी ज्यादा होता है, उसके लिए काफी बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्लियर है इतना। चलो, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आप यहां पर देखो, इसे अगर आप देखो और इसे देखो, इन दोनों को देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक OH ग्रुप है और यहाँ पर भी क्या है, एक OH ग्रुप है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 और इसका है 97 डिग्री सेल्सियस में है ये बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जबकि यहाँ पर भी एक ही OH है, यहाँ पर भी एक ही OH है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है मॉलिक्यूल के साइज से। यहाँ पर केवल 2 कार्बन है, यहाँ पर अगर देखो तो 3 कार्बन है। इसके कंपैरिजन में इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो जिसका साइज बड़ा है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है और यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऑफकोर्स यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, मॉलिक्यूल के बड़े साइज की वजह। 3-4 चीजें समझ में आ गई। इस टेबल में 3-4 चीजें हमें समझनी थी कि OH ग्रुप ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों होगा, दूसरा पॉइंट ये है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होगा।
ठीक है, जितना ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH ग्रुप ज्यादा होंगे तो ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, यहाँ पर और यहाँ पर सेम OH ग्रुप है, तो बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस क्यों है? मॉलिक्यूल के साइज की वजह से। ठीक है, मान लो इसमें तो चलो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, लेकिन साइज तो बड़ा है ना। ठीक है, क्लियर है? इतना इतना समझ में आया? तो चलिए बच्चों नोट कर लीजिए अब आप इसे अच्छे से। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अगला फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अल्कोहल का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो लार्जर इलेक्ट्रॉन क्राउड मोर इजीली डिस्टॉर्टेड, स्ट्रॉन्गर वैंडरवाल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। चलो, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ज्यादा है तो वेंडरवॉल फोर्सेस, जो स्ट्रॉन्ग वेंडरवॉल फोर्सेस है वो इजीली डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी, मोर इजीली डिस्टॉर्टेड। चलो अच्छा, इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं। देखो जैसे हमने अभी भी बात की थी कि मिथेनॉल, एक OH, यहाँ पर भी एक OH, यहाँ पर भी एक OH। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर ये जो कार्बन चेन है, यहाँ पर सिंगल कार्बन, दो कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है और यहाँ पर है तीन कार्बन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, फिर इसका। इस वजह से मॉलिक्यूल के साइज की वजह से सिंपली हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज की वजह से। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल के साइज की वजह से क्या हो रहा है? देखो, अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, ज्यादा इसमें बॉन्ड है, ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। आप सिंपल सा ऐसा समझ सकते हो इसे, ज्यादा इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप समझ जाओगे तो इजीली आप जो है यहाँ पर ऑर्डर लगा पाओगे। मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर लगाना हो तो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो नोट कर लो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिग्री ऑफ ब्रांचिंग प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग के बढ़ने का मतलब क्या है? देखो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मतलब क्या है कि सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया जब कम होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो देखो अगर ब्रांचिंग होगी ज्यादा तो सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होने से होगा क्या? वीकर वंडरवॉल फोर्सेस। सरफेस एरिया कम क्या होने से क्या होगा? वीकर वंडरवॉल फोर्सेस, जिस वजह से इनको तोड़ने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। सिंपली हम कह सकते हैं ब्रांचिंग इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पर देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ चेन, यानी कि ब्रांचिंग जब इंक्रीज होगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। किस वजह से? ज्यादा स्फेरिकल है, स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया है, और लेस एक्सटेंसिव वंडरवॉल फोर्सेस, और यहाँ पर क्या है? लेस एक्सटेंसिव वंडरवॉल फोर्सेस, या हम कह सकते हैं वीकर वंडरवॉल फोर्सेस, जिससे कि क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अभी तक हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे,
कुछ फैक्टर ये थे जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहे थे, कुछ फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को कम कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर फॉर्मूला देखो तो यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, 1 2 3 4 और 4 ही कार्बन है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो आप 118 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर भी 1 2 और 2 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर 108 है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर ब्रांच बनी हुई है। कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका? देखो, ये है कार्बन, इस पर है हाइड्रोजन, इस पर है CH2, इस पर है OH लगा हुआ, और इस वाले कार्बन पर है एक CH3, एक CH3। ठीक, तो इस तरीके से ब्रांचिंग से क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे देखो तो ये कैसी स्ट्रेट चेन है, क्या है? स्ट्रेट चेन है, तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि देखो, अगर आप ध्यान से देखो, 4 कार्बन की चेन है अगर, ठीक है, ये 4 कार्बन है, और अगर आप यहाँ पर देखो, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं हम फिलहाल, इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या देख पाओगे, इसका और इसमें अगर आप ध्यान से देखो, सरफेस एरिया ज्यादा किसका है? सरफेस एरिया ज्यादा है इसका, और इसका सरफेस एरिया है कम। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका, और इसका होगा कम। ठीक है, समझ में आया इतना सरफेस एरिया से क्या फर्क पड़ रहा है? मान लो ये 5 कार्बन की चेन थी, CH2 CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3। क्लियर? तो आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर कम है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है। पॉइंट नोट कर लीजिए, टेबल बना लीजिए एग्जाम्पल। चलिए, तो बच्चों हमने कुछ फैक्टर्स देखे, जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है ना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज आप देख लेना। इसके बाद हमने बात की ब्रांचिंग। ब्रांचिंग अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अच्छा, एक और है फिजिकल प्रॉपर्टी में, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल, यानी कि जो अल्कोहल्स है उनकी घुलनशीलता। तो जो भी हमारे पास लोअर अल्कोहल है, लोअर अल्कोहल C1 to C3 आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। तो जो लोअर अल्कोहल है वो वाटर में सॉल्युबल है ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि इनके पास क्या एबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वाटर के साथ। तो वाटर के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं, इसीलिए ये कंप्लीटली सॉल्युबल है वाटर में। तो हम जानते ही हैं अल्कोहल तो सॉल्युबल होता ही है वाटर में, लेकिन कौन से अल्कोहल? जो हमारे लोअर अल्कोहल है। लोअर अल्कोहल C1 C2 C3। अब ये C1 क्या है? ये है मीथेनॉल, या हम कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, फिर ये हमारे पास है इथेनॉल, या हम कहें इथाइल अल्कोहल। फिर हमारे पास है प्रोपेनॉल, या हम कहें प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये तीनों अल्कोहल क्या है? सॉल्युबल है वाटर में। वाटर में सॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि ये क्या बनाते हैं? H बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, बाद में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, चलो तो खैर बाद में पढ़ेंगे। फिर आगे अगला पॉइंट है एनर्जी रिलीज बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, यानी कि अल्कोहल और वाटर के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अल्कोहल एंड वाटर के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वहां से जो एनर्जी निकलती है वो सफिशिएंट होती है ओवरकम करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को वाटर और अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच जो बना हुआ है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर कही गई है कि अल्कोहल और वाटर के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो सफिशिएंट है ओवरकम करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को जो वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में बना हुआ है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना।
चलिए बच्चों, आज हमने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स चैप्टर में अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात कर ली है। ठीक है, अभी तक हमने फिनॉल का और अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया है। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं अल्कोहल की। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।